next question is little controversial. Like I don't know, I'm not very sure about this. और तभी ये एक myth की तरह बहुत वाइल्ड फायर की तरह चल रहा है. Not only my students, but I have also heard this myth a lot of times. Major Preeti Sehrawat ma'am. Ma'am, I welcome you to our platform, Defense Mania. Thank you so much. Ma'am, this session, I guess, is going to be very productive, very interesting though. And I'm saying this because when I was going through your portfolio, through your profile, I find you to be rare everywhere you go. Right? Means I'll give little introduction to our audience as well. You joined Indian Army in the year of 2011, right? You cleared your CDS exam in the very first attempt. Then you went through your technical and entry, commissioned in 2011, served for 10 long years in Indian Army, right? You were in Corps of Signals. And even after your retirement, you were titled with winner of Mrs. India Beyond Profession. Not only at that, you are into fitness enthusiast also, you are into motivation as well, and being mother of one, now you're killing in corporate world as well. So you are rare everywhere. So मैम आई वांट टू आस्क यू कि मैम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ. आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर रिटन एग्जाम्स लाइक सीडीएस एंड एफकैट फॉर मोर देन 3 years नाउ. तो जब भी मेरा इंटरेक्शन उनसे होता है, लाइक फॉर डाउट सेशंस, फॉर पर्सनल इंटरेक्शन, मुझे एक चीज हमेशा ऐसे जानने को मिली है. द फाइनल कंक्लूजन ऐसा होता है कि excuses, ma'am, because of this particular excuse I could not do my preparation well, because of this particular reason I could not get selected. और फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग अचीवर होते हैं वो कुछ और ही ब्रीड से बिलोंग करते हैं. लाइक एक थप्पा लगा दिया होता है भगवान ने कि हाँ ये बना है कुछ करने के लिए, और ये जो हम लोग कैटेगरी होती है वो बनी होती है थ्रू आउट सफरिंग के लिए. तो मैम व्हाट्स योर से इन दिस कि आप अलग ब्रीड से बिलोंग करते हो, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज विद यू और व्हाट? We all have excuses, but लेकिन अगर आपका किसी चीज के लिए एक्सक्यूज होगा ना, इसका मतलब इट्स नॉट योर पैशन और वो आप दिल से नहीं चाहते हो. अदरवाइज सी, वेरी सिंपल थिंग, इफ यू वांट टू ईट एन आइसक्रीम एट मिडनाइट एंड यू ईट इट, मतलब यू विल फाइंड इट कहीं ना कहीं से, तो इट्स मतलब तुम दिल से चाहते हो. सो आई थिंक जो चीज आप दिल से चाहते हो, यू विल नॉट मेक एक्सक्यूजेस. यू विल, it can be anything, not only studies, it can be your hobby, any passion. मतलब you will not see day and night, you will not see कि it's work or life, right? There will be no work if you love your work. So if if you love your work, if it's passion, if you want to achieve something, you will never make excuses. ठीक है ना? You will like do it 100% or 200%. कई बार ऐसा होता है, आई एम श्योर कि 100-200% देने के बाद भी आपका नहीं हो पाता है. आई थिंक समथिंग शुड बी लेफ्ट आउट टू द डेस्टिनी. बट येस, if you're making excuses, then I don't think you're made for that thing. You should not. So जो मुझे चीज अच्छी लगती है, I go for it like fully hearted, with full force. एंड इफ आई थिंक कि आई एम मेकिंग एक्सक्यूजेस, आई नो कि कई चीजें हम ऐसी भी करते हैं जो हमें करनी होती है बट हमें अच्छी नहीं लगती हैं. बट समटाइम यू हैव टू डू, द कंडीशन इज लाइक दैट. बट लेकिन अगर आप एग्जाम्स के ऊपर जाएं, जो स्पेशली अभी एंट्रेंस एग्जाम है, आई मीन इट्स योर लाइफ, है ना? यू वांट टू अचीव समथिंग आफ्टर योर कॉलेज, आफ्टर योर 12th, इट्स योर करियर. It's the starting point of your different second life after a student. So you cannot make excuses. What you will do, right? अगर इतना ही, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मैं ये शायद करना चाहता हूँ. तो मैंने कहा, एक तो व्हाट इज शायद करना चाहते हो, येस और नो? मैं पायलट बनूं या मैं आर्मी ऑफिसर बनूं? मैंने कहा डूड, इट्स योर लाइफ.
आपको फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखना है? क्या यू वांट टू सी यू एज अ पायलट, देन गो फॉर पायलट. यू वांट टू बी एन ऑफिसर, देन गो फॉर एन ऑफिसर. आई कांट डिसाइड, इट्स योर लाइफ. सो आई थिंक एक्सक्यूजेस, आई थिंक हम अपने आप को वो क्या बोलते हैं ना, अपने आप को करेक्ट करने के लिए देते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. बट आप किसी को भी एक्सक्यूज दे सकते हो. यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. अब अपने आप को नहीं दे सकते. यू नो व्हाट आर यू स्पीकिंग. Yeah, ma'am. सो दिस इज माई टेक. Yeah, ma'am. So, if I want to ask you, what is the one particular thing which everyone needs to keep in their mind? Like, हम अभी इसको excuses कह रहे हैं, मतलब I don't have to be your side actually, क्योंकि I'm representing questions of my students right now. तो they will say कि मैम आपने उनकी साइड ले ली, और हमारे लिए वो excuses नहीं है, हमारे लिए actually वो serious concerns है. तो मैम I want to ask you कि जिन कंसर्न्स के थ्रू वो अभी सराउंडेड हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली कमिटमेंट्स, या तो लैक ऑफ नॉलेज, स्कूलिंग बैकग्राउंड, कुछ अनफॉर्चुनेट रहना, ऐसा सब कुछ, इन सब के बीच में दे वांट टू प्रिपेयर, दैट इज फॉर श्योर. तो व्हाट इज वन थिंग दे नीड टू कीप इन देयर माइंड थ्रू आउट देयर प्रेपरेशन, चाहे वो एफकेट सीरियस की हो, चाहे एसएसबी की हो? ऐसा क्या मतलब दिमाग में होना चाहिए कि apart from all surroundings, okay, this is the one thing in common which needs to be practiced? यार, if there are so many problem around you and कि अगर मेरा ये एग्जाम क्लियर हो गया, एसएसबी क्लियर हो गया, आई कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. आई इफ माई फैमिली बैकग्राउंड इज नॉट वेल, बट मैं अपनी फैमिली को रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस प्रॉब्लम के साथ. सो व्हाट नीड यू मोर? आपको और क्या चाहिए? आई मीन, आपको अगले अटेम्प्ट का वेट ही नहीं करना है ना. आपको इतना अच्छा से तैयारी करनी है, इतने अच्छे से पढ़ना है 2 महीने लग के, कि नहीं यार बस 2 महीने की बात है एंड आई क्लियर दिस एग्जाम, और ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी मेरी. आपका एग्जाम क्लियर हो गया. जो लोग कहते हैं कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो या ये आपके नहीं है, यू कैन शट अप देयर माउथ. यू नो इफ देर इज अ सपोज इनकम प्रॉब्लम इन द फैमिली, होती है सब लोगों के, तो यू विल हेल्प योर फैमिली बिकॉज इट्स अ गुड गुड पोजिशन. ठीक है, आपका वैसे भी योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ इट. तो जब इतनी चीजें हैं, इतना कुछ है लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, उनको दिखाने के लिए, अपनी इज्जत पाने के लिए, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर वो बच्चा कह रहा है जिसके पास ये सब कुछ है, एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, नो रीजन, नो प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स कि कुछ करना है नहीं करना है, सपोज इज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, उसके अलग एक्सक्यूजेस है, राइट? सो हमारे तो बहुत ही जेन्युइन एक्सक्यूजेस हैं. मेरे पास भी थे यार. मैं भी, आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. ठीक है, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में है. सो आई थिंक मैंने जो लिया कि आई विल बी द फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली. मेरे फैमिली से कोई फौज में नहीं है, मतलब मेल भी नहीं है, लेडी तो छोड़ो आप. सो आई वाज लाइक कि या कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, दिस फील्ड इज नॉट गुड फॉर लेडीज, नहीं जाना चाहिए. तो मैंने कहा नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं है, लेट देम शो मी ना. तो एक डिफरेंट होता, नहीं मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी. तो आई थिंक ये जितने आप एक्सक्यूजेस बोल रहे हो, डोंट टेक एज एन एक्सक्यूज. They are the actually points which you are motivating या which will keep you go through till the end. कि नहीं भाई, मुझे करना है, यही चांस है, अगला चांस नहीं है, मुझे इसी बार करना है. तो इन चीजों को आपको ऐसे लेके चलना चाहिए कि बस एक बार पढ़ लेता हूँ, 2 महीने पढ़ लेता हूँ, चाहे आप पूरे 24 घंटे पढ़िए मेरे तरफ से, और बस मैं इसको पार कर लेता हूँ, सब सेट हो जाएगा. Okay, so you gave a beautiful title to this session, ki how to win over an excuse for if you're preparing for any exams. Okay, that's nice, ma'am. Ma'am, my second point of concern is कि इसका मतलब ये हुआ कि लेवल ऑफ कमिटमेंट द फौज आस्क फॉर जो होता है, वो सिर्फ ट्रेनिंग फेज से शुरू नहीं होता, ऑफिसर से वो शुरू नहीं होता, वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने सोचा कि आई वॉन्ट टू गो इनटू फौज या डिफेंस फोर्सेस आप कह सकते हो. वहीं से लेवल ऑफ कमिटमेंट मांगना शुरू हो जाता है. और जब फौज मांगता है, आई गेस वो मांगता नहीं, वो ऑर्डर करता है कि यू हैव टू डू दिस, अदरवाइज जस्ट गेट आउट. राइट, राइट, राइट. You can say no to your parents, to your family, friends. फौज में आप नो नहीं बोल सकते हो. इट्स एन ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो इट. Okay, all right, ma'am. Ma'am, then my question is
कि एसएसबी के लिए एक्चुअली तैयारी कब करनी चाहिए। लाइक मैक्सिमम आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि द मोमेंट दे क्लियर एग्जाम, सीडीएस या एफकैट का एग्जाम क्लियर करते हैं, एसएसबी कॉल लेटर आता है, एंड दे देन स्टार्ट लुकिंग फॉर एनी एकेडमी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, है ना। एंड देन रिजल्ट्स जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आने होते हैं तो आते हैं। बट व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? एग्जाम के बाद या तो उसी दिन जब आपने सोचा कि डिफेंस की तैयारी शुरू करनी है? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द एसएसबी? I think 3 weeks before. When is your SSB date? और Exactly 3 weeks. My first SSB was Air Force, which I was conference out, right? So मुझे नहीं पता मैंने उसकी क्या तैयारी करी थी. I really don't remember. I just went. बट जब मैं वहां से आई और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई तो नाउ आई वाज अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर कि क्या होता है. सो बिफोर माय सेकंड एसएसबी जो आर्मी का था, लिटरली 15 days I studied. But that 15 days was like it's only studying, nothing else. मतलब I am like I don't know what's happening in the world apart from general knowledge. But it was like 8, 8, 9 hours. It's only study. ठीक है. सो वो जो मैंने अपने 15 दिन दिए थे ना, मतलब पूरे अच्छे से लगा के दिए थे कि चाहे मुझे कुछ भी प्रिपरेशन करना हो, डेली पूरा आई वाज गोइंग थ्रू दी एवरी फेज की मुझे डेली डब्ल्यूएटी की प्रैक्टिस करनी है. दीज आर दी वर्ड्स. आपको नेट पे वर्ड्स भी मिल जाते हैं. यू राइट डेली. सो वो करना ही करना है. मुझे पिक्चर परसेप्शन जितना मुझे याद था, आई मीन यू नो कि ऑनलाइन इतनी चीजें नहीं मिलती है एसएसबी की, बट जो मैं अपने पहले एसएसबी का एक्सपीरियंस था, कुछ कुछ ढूंढ के लोगों से बात करके, सो जितना प्रैक्टिस हो सकता था, एंड स्पेशली फॉर योर पीआईक्यू. तो आई थिंक आई हैव गिवन एग्जैक्टली 15 days, बट देन ऑल्सो आई से ओके टेक 3 weeks और 21 days. इससे ज्यादा मत दो. आई मीन आई डोंट नो, मुझे लगता है कि यू नो वो फोर्स नहीं रहता है. आप बहुत पहले से स्टार्ट कर देते हो, यार मैं 4 महीने से प्रिपेयर कर रहा हूँ, 5 महीने से. सो जस्ट स्टार्ट स्लाइटली. जब भी आपका डेट होता है उससे 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट कीजिए. यू शुड नो. आजकल पता तो हमें सबको ही है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, बट देन गिव इट योर फुल. 4-5 महीने नो यूज आई थिंक. मुझे तो नहीं लगता. okay, all right, ma'am, maybe you are saying this because maybe you have got good communication skills. मतलब आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स कि राइट. बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि हमें स्पोकन इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती, वी आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश, हमारी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, एंड मैम यू आर द फिटनेस एंथुजियास्ट, तो उस पे ज्यादा फोकस रहेगा कि इन सारे चक्कर में जब इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है सब लोगों का, एवरीवन इज बिजी विद देयर कॉलेज प्रेपरेशंस, असाइनमेंट्स, जॉब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके बीच में फिजिकल फिटनेस इज बिग हाउ, कि कितना लेवल का होना चाहिए, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल, और उतना भी कैसे मेंटेन हो? फिजिकल फिटनेस यू मिनिमम जस्ट रन फॉर 1 or 2 kilometers. इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको. नॉर्मल रनिंग. आई एम नॉट सेइंग टू स्प्रिंट ऑल्सो. यू नो अगर आपने कुछ भी अपनी जिंदगी में फिजिकल फिटनेस नहीं किया है, देन ऑल्सो यू कैन गेट सेलेक्टेड. ठीक है. जो आपका एसएसबी होता है, इट्स नॉट अबाउट द फिटेस्ट. वहां पे सिर्फ एक आपका ग्राउंड टास्क होते हैं विच आर ऑल्सो ऑब्स्टेकल टास्क, जिसमें कि आपकी फिटनेस नहीं दिखाई देगी. सिर्फ एक स्नेक रनिंग होता है जिसमें आपको भागना होता है, वो भी ज्यादा नहीं होता है. इसके अलावा आपका कोई एज एन ऑफिसर फिटनेस टेस्ट नहीं होता है. दे विल ट्रेन यू इन अकेडमी. सो डोंट वरी अबाउट ऑन द फिटनेस पार्ट्स, बिकॉज मेरे भी ऐसे कोर्समेट्स थे जिन्होंने लिटरली, आई वॉज इन टू फिर भी स्पोर्ट्स. मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्ट लेती थी, एंड आई वॉज ऑलवेज सुबह उठना जाना, इट वॉज माई स्केड्यूल. बट ऐसे काफी सारे मेरे कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी नहीं भागा है. नेवर. राइट. बट दे गॉट इन टू इट, एंड ट्रेनिंग में सब हो जाता है. सो डोंट थिंक कि फिटनेस फिटना है. बट फिटनेस इज गुड फॉर योर हेल्थ. होता नहीं होता, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इट्स गुड इफ यू गो एंड जस्ट जॉग अराउंड. आप जॉगिंग कर लीजिए, इतना ही बहुत है. राइट. सो डोंट थिंक अबाउट द फिटनेस. एंड जो कम्युनिकेशन स्किल है, सी राइटिंग इज important. I'll not say कि English is not important, because of course पूरा procedure is in English, all the tests are in English, तो आपको लिखना ही पड़ेगा. और अगर आप ये एक्सक्यूज लेंगे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है इसलिए मेरा नहीं हुआ, सो देन अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस. आई एम नॉट सेइंग कि
यू हैव टू बी लाइक ब्रिलियंट और फ्लुएंट और आप एक दिन में हो जाओगे. बट यस, अगर थोड़ा बहुत भी ठीक नहीं है, देन अगेन इट्स नॉट अ रीजन कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, राइट? बिकॉज दे नो कि इफ यू हैव दैट क्वालिटी इट विल इम्प्रूव, वो हो जाएगा आपका अच्छा. वो इस रीजन से आपको आउट नहीं करेंगे कि दिस पर्सन इज नॉट अवेयर या इज डोंट नो हाउ टू स्पीक या इसकी कॉमेंट नहीं करेंगे, नो, राइट? सो लेकिन अगेन, आपको जब पता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो व्हाई डोंट यू प्रैक्टिस, राइट? रीड न्यूज़पेपर्स, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जहां पे कोई भी नहीं आपको देख रहा है, रीड लाउडली. या आपके वो फ्रेंड्स या फैमिली whom you trust and whom you know कि they will give you the best advice, जो extempore होता है आपका, just tell them, give me a topic and stand in front of them and speak for 3 minutes. Let them tell you, because they will tell you exactly कि आप कहाँ गलत हो, आपके ये पॉइंट्स ठीक नहीं है. या कई बार हमें भी नहीं पता लगता, एंड वी स्पीक लाइक एंड वी कीप ऑन डूइंग दिस विदाउट रियलाइजिंग इट. सो 3 minutes वी आर वेस्टिंग टाइम, एक्चुअली वी आर नॉट गिविंग एनी पॉइंट. सो अगर ये सब भी नहीं मिल रहा है, तो देयर इज फोन विद यू, रिकॉर्ड इट. रिकॉर्ड करके खुद सुन के देखो, पता लग जाएगा. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन इम्प्रूव, ठीक है? बट it cannot be in proper confirm obstacle कि you will not get selected because of your communication skill. Yes, it has to be good. You're an officer, you have to communicate with so many people. आपको अपने जवानों से बात करनी होती है. अगर आपके ऑर्डर्स क्लियर नहीं होंगे, एनीथिंग, तो आपके जो बंदे हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो क्या सुनेंगे? और आगे भी जाके ये काम आता है, बिकॉज देर आर सो मेनी कोर्सेज यू हैव टू डू. You might represent India somewhere else, in outside as an part of forces. So you have to, improve it, right? So start preparing it. ओके, सो कोई एक्सक्यूज नहीं है, करना तो पड़ेगा, है ना मैम? करना पड़ेगा अगर दिल से चाहते हो. दैट शाहरुख खान का डायलॉग है ना, शिद्दत से जो चीज चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए. और ये बहुत छोटी सी मेहनत है. अगर मैं ये आई टेल एवरीवन, अगर बच्चा आपका नहीं भी होता है, सो गोइंग थ्रू दैट प्रोसीजर, एसएसबी अगर आप दे के आए हो, तो बहुत कुछ आपके अंदर चेंज होता है. आपने इतना प्रैक्टिस किया, आपने इतना पढ़ा, इट विल बी हेल्पफुल समवेयर एल्स. यू कैन से कि आई वाज पार्ट ऑफ एसएसबी, आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट. जो पहले दिन निकल जाते हैं, एटलीस्ट यू हैव फिनिश्ड टिल दैट लेवल. सो उस टाइम पे भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, who are still in army or air force, navy. So I think everything is a learning. ना आप learn ही कर रहे हो, it will never be wasted. You are learning. Okay, all right, ma'am. You just said कि you got conference out initially with Air Force का SSB, right? मैम, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि आफ्टर गेटिंग स्क्रीन आउट और आफ्टर गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट स्पेशली, उनको पता नहीं होता है कि वो कहाँ पे एक्चुअली स्टक कर गए हैं. या तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आई वॉज परफेक्ट, मुझे तो सब लोग कह रहे थे कि तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, एंड दैट ऑफिसर वाज आल्सो गिविंग मी हिंट्स कि तेरा हो जाने वाला है, बट द रिजल्ट वाज ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट. और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरी 5 गलतियां, दे नेम द सारी मिस्टेक्स कि ये गलतियां हैं. बट जब एक्चुअल थिंग निकलती है कि उनकी 10 गलतियां होती है, 5 मिस्टेक्स आर देयर विच ही इज नॉट अवेयर ऑफ, जो शायद दूसरी एसएसबी में जाके स्ट्राइक आउट होने वाली है और वापस से रिजल्ट नेगेटिव ही होने वाला है. तो मैम, हाउ टू इंट्रोस्पेक्ट एक्चुअली कि how many numbers of mistakes we have done, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ stuck हुए, and what was the actual reason of not being into the recommendation वाली list? See, I think what I have not done, but I'll recommend it definitely. When your day is over, like first day आपका खत्म हो गया टेस्ट का, sit down at night and write कि आज आपने क्या क्या किया है. बिकॉज हम भूल जाते हैं एक्चुअली कि कैसा गया था, ठीक है? उसी दिन रात को जस्ट टेक आउट लाइक 15 minutes और 20 minutes एंड राइट डाउन कि व्हाट डू यू थिंक, आपका सही गया था क्या? एसआरटी आपने जितने आए थे, यू हैव डन इट करेक्टली? आपको लग रहा है कुछ मिस्टेक थी, शायद मैंने 4-5 के ठीक नहीं दिया, तो 4-5 मैंने आई हैव नॉट गिवन इट. उसी दिन आप उसको लिख लीजिए. अगर आपका हो जाता है तो ऑल गुड, वेल एंड गुड. अगर आपका नहीं होता है एंड देन यू गो बैक थ्रू कि यस, आपने ही सोचा था प्रॉब्लम है. नेवर बिलीव अबाउट ऑल योर काउंटर पार्ट्स व्हाट दे आर सेइंग.
कि यार तेरा हो जाएगा, तेरा डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो लास्ट में पता लग जाता है किसका होता है किसका नहीं होता। डोंट रन ऑफिसर्स, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, डोंट टेक एनी क्यू, यू विल नॉट गेट एनी क्यू, राइट। सो इसलिए आपको अपने आप को डेली इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा वहीं पे, सो डेट बाय चांस आपका नहीं होता है एट द एंड, सो यू कैन कम एंड फॉल बैक टू समवन, फॉल बैक टू योर जो भी आपके गाइड थे, आपने कोचिंग लिए, यू कैन टेल देम कि दिस वाज आई थिंक द प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू इंट्रोस्पेक्ट, और कोई नहीं है, आपने दिया है तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन टेल कि शायद मुझे यहाँ लग रहा है। सो मैंने डेली ये नहीं किया था, बट जब मैंने सोचा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, when I was going through कि okay this happened this and all that, तो मुझे अपना PIQ शायद थोड़ा सा लगा कि आई थिंक PIQ में मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है, आई शुड बी बेटर प्रिपेयर फॉर माई PIQ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक मेक और ब्रेक, PIQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स 1 to 1, है ना, नो वन इज हैम्परिंग योर, इन SRT you can say कि पेपर इज सेम फॉर एवरीवन, इन GTO ये और भी थे, मुझे बोलने नहीं दिया ग्रुप डिस्कशन में, मुझे PIQ, कम ऑन, PIQ इज योर्स, नो वन कैन स्टॉप यू, Questions. राइट, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर पर्सनल बिहेवियर, इट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट यू, सो यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ, मतलब जो भी कर रहे हो, तो आई थिंक जो मुझे लगा था माई PIQ शुड बी बेटर एंड आई हैव टू बी अ बेटर लिसनर, बिकॉज दे थ्रो क्वेश्चंस एट यू लाइक 10-15 क्वेश्चंस वो आपको दे देते हैं, मुझे तो 2 ही याद रहे थे जो मुझे याद था, लाइक आफ्टर 2 आई गेव आंसर्स, sir, I was like third question, sir, next question. So I thought I should be a better listener, कि what he is saying, जितना maximum हो सकता है, at least 7 to 8 question I should remember. So, but अगर आप डेली लिखेंगे उस चीज को कि आज मेरा दिन कैसा गया है, तो it will be very helpful. So I think this technique you can try. Okay, so writing everything which happened in our SSB is the key. बाद में उसका पोस्टमार्टम करना ही एक solution हो सकता है. Yes, yes. Okay. All right, ma'am. Ma'am, next question is little controversial. Like I don't know, I'm not very sure about this. और तभी ये एक myth की तरह बहुत wildfire की तरह चल रहा है. Not only my students, but I have also heard this myth a lot of times. Like जब लोग prepare कर रहे होते हैं, they are attracted towards the positive side of army, or for that matter any of the forces. पॉजिटिव साइड पे ऑनर मिल रहा है, स्टार्स लगे हुए हैं, रैंक पहने हुए, मतलब द वेल आयर्न यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग. बट जब जो रेकमेंड नहीं होता या तो रेकमेंड होके ज्वाइन नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ मेरिट और एनी अदर इशू, उनसे ऐसा सुनने को मिला है कि व्हेन वी इंटरैक्टेड विद अदर ऑफिसर्स वी गॉट टू नो कि लाइफ इज नॉट गुड इनसाइड आर्मी. लाइक it's way too better you are outside the army, you are the lucky chaps जो आप अंदर नहीं जा पाए डिस्पाइट ऑफ, है ना, इतनी ज्यादा इच्छा होने के बावजूद अगर तुम नहीं जा पाए, यू आर वेरी लकी. सो मैम व्हाट्स दैट थिंग कि इतना ये फैलाया जा रहा है, इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, और व्हाट? हमेशा ना हम बोलते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, सबको दूसरा ही अच्छा लगता है, ठीक है, हर जॉब में प्रॉब्लम है, राइट, इफ यू सी मिस्टर मोदी PM, कैन यू टेक अ लीव 1 day ऑल्सो, इज वर्किंग 24/7, राइट, सो व्हाट उनके पास क्या है कंप्लेन करने के लिए, कैन ही कंप्लेन, विल से नो, यू आर प्राइम मिनिस्टर, यू हैव टू वर्क, राइट, सो दिस जॉब इज वेरी डिफरेंट, अगर आप नहीं हुआ है और अगर आप बोल रहे हैं कि यार अच्छा हुआ नहीं हुआ ये है वो है, सी, तो आपको ना बाहर भी आप ऐसे ही बोलोगे हर जॉब में, और हर जॉब के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स है. टू बी वेरी सिंपल, इफ आउटसाइड इन कॉर्पोरेट यू आर गेटिंग सैटरडे संडे, देर इज नो सैटरडे संडे इन डिफेंस फोर्सेस, राइट, बिकॉज आपको पहले ही लिखा है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स 24/7, यू हैव टू कम. जो मुझे लगता है कि क्या होता है कई बार, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इन एवरी जॉब, करेक्ट, आप कुछ भी कर रहे हो, समटाइम इट हैपेंस, सपोज इफ आई एम नॉट गेटिंग लीव ऑन टाइम व्हेन आई विश, करेक्ट, या आप क्या होता है कि यू हैव टू गो एट नाइट ऑल्सो, डे टाइम ऑल्सो, इसलिए हम बोलते हैं कि इट्स नॉट इजी, करेक्ट,
दिस जॉब आई से लाइक टू एवरीवन, सोच समझ के जाना, क्योंकि डिफेंस ने आपको कभी नहीं बुलाया था, राइट? दे विल से, तो सोच समझ के जाना, एंड इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स एक्चुअली ए मेंटल स्टेटस जो आपका होता है. सो अब सपोज देयर इज अ मैरिज एट होम, if it's not your blood relation, so you might not get leave for it, you will feel bad, but it's okay. It's the, they will always get ki it's organization interest. I'm not staying with my husband from past 5 years, correct? I've been married for 8 years. हम सिर्फ ऑलमोस्ट 2.5 years ही साथ रहे हैं. सो आई एम नॉट स्टेइंग, सो टू कंप्लेन मैं क्या, आई कैन टेल दी अदर पीपल, यार देखो ठीक है हम तो साथ भी नहीं रह पा रहे हैं, अच्छा हुआ नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता. बट इट्स अप टू यू, आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज मैंने चूज किया है ये, आई हैव चूजन इट, राइट? किसी को तो करना पड़ेगा ना, किसी को तो कोई जॉब करनी पड़ेगी. सो अगर वो बच्चे ऐसा बोलते हैं और उनका नहीं हुआ है, तो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन कि उनका नहीं हुआ है. हो जाता तो it would not have been good for the defense forces, correct? So I think it's perfectly fine if you're saying like this, ठीक है? Best advice would be कि before getting into something, don't only look towards the positive side of it. उसको completely जान लो, उसके बाद उसके अंदर जाना है या नहीं जाना. Everything has a positive, negative side. If you're a celebrity, so yes, we only see ki, oh, the glamour world, but see the negative side. They are being captured every time. They have to look perfect every time. It's not with us, correct? So वो तो हर जगह ही होता है. See, corporates have some other problem, private jobs, government jobs have some other problems. Uh, you have to go somewhere. अगर आपको इतना ही जाना है तो आपको तो दोनों साइड लेके चलनी पड़ेगी, and you have to work it out, right? And there will be issues. क्यों नहीं होंगे? There are field postings, peace postings. As a lady officers, then you have family होती है, you go into maternity, so many things. बट इट्स ओके, यू हैव टू ओवरकम इट, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, राइट? ठीक है, अगर उसको हम ये बोल के जा रहे हैं अच्छा हुआ नहीं हुआ यार बहुत ही सही था, तो आई थिंक इट्स गुड उसका नहीं हुआ है. वी आर सेफ. तो Okay. ऑफकोर्स कि व्हाट आई सेड अर्लियर कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, राइट? कि लोग ये भी कंपेयर करते हैं, नहीं यार आर्मी से एयरफोर्स अच्छी है, नहीं यार नेवी तो सबसे अच्छी है, उसमें ज्यादा चिल होता है, ऐसे दे कीप टेलिंग दिस. बट थ्री फोर्सेस आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कल्चर्स एट ऑल, राइट? दे हैव डिफरेंट, उनका बिल्कुल तरीका डिफरेंट है वर्क करने का, यू कैन नॉट कंपेयर, राइट? आई कांट से, बट यस दे आर डूइंग व्हाट दे नीड टू डू, करेक्ट? सो नहीं सोचना चाहिए, सोच समझ के जाना चाहिए. इट्स नॉट इजी, वो मैं बोलूंगी, इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव, ठीक है? यू हैव टू बी एक्चुअली मेंटली फिट. फिजिकली फिट तो फौज बना देगी, मेंटली फिट आपको होना बहुत जरूरी है, करेक्ट? सो देयर विल बी प्रॉब्लम. और ये भी मैं कहूंगी हर जॉब में आती है, किसमें नहीं आती है? जॉब नहीं करते हो घर पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपके, बट यू हैव टू ओवरकम इट, राइट? लाइफ विल, हमेशा खुशियां तो नहीं रह सकती है ना, correct? So just don't go for this. But yes, uh, it's different than normal life, I'll say. Can you give little insight? How is life in army is different than that of a civil life? Little It's brief. totally different, right? Civil life में आपको सुबह उठ के जाना है नहीं जाना, it's your wish, no one is forcing you. बट मॉर्निंग में आर्मी में आपको 6 बजे पीटी करनी है तो करनी है, until unless you are not well or some problem is there with you, you have to go. Even if you're not well, you have to take permission ki I can't come. It's not like ki you can just sit in your room and you will not go at 6 a.m., correct? आप नहीं आ रहे हो तब भी आपको बताना पड़ेगा, so this is how the discipline work, कि वो आपको पीटी में जाना ही है. आपको बाहर सिविल में क्या होता है, इफ यूर 5 minutes लेट, 10 minutes लेट, इट्स ओके. Okay. नो, हियर यू हैव टू बी 5 minutes prior. And if you're not, you may be lieutenant colonel, you have to give answer to someone ki why you are late. Your whole life you have to give this answer, because किसी से तो आप junior रहोगे ना. Yeah, So that's these are the problem, these are the discipline, and it is very much required, because we always train for the worst situation.
अगर हम अभी डिसिप्लिन रहे रहेंगे तो हम तब भी नहीं रहेंगे। अगर अब हमें बोल दिया है कि 6 बजे आपको आना है तो आना है, इफ यू विल नॉट कम, सो इफ सम इमरजेंसी occurs एंड वी से कि आपको आ जाओ जल्दी, तो यू नो इट विल बी अ हैबिट कि पीपल विल नॉट कम, सो दिस हैबिट हैज टू बी मेंटेन्ड. So it's totally different. Lunch is fixed, games is fixed, working hours is fixed, training you have to do, so you have to do. So all things are fixed. If you're not there, so it's a discipline concern. ठीक है? So there are other factors to it, कि how to tackle this discipline. So it's totally different from a normal life. If suppose if you are in a field station and you want to go somewhere out, unlike corporate or civil life, you don't need to take permission. Here you have to take permission. You have to tell someone, right? Because आप एक फैमिली में रह रहे हैं और किसी को पता होना चाहिए कि आप कहाँ गए हो, जैसे आप अपने फैमिली में बताते हो, बिकॉज फैमिली से ज्यादा आप अपनी यूनिट में रहते हो। घर पे तो 2 महीने आओगे ना छुट्टी के लिए, तो उनको पता होना चाहिए क्या होगे, बिकॉज अब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। सो दे शुड बी अवेयर कि आप कहाँ पे हो। सो अब आपको ये पॉजिटिव वे में ले लो। सपोज अगर कुछ हो गया आपको और किसी को नहीं पता हो कि आप कहाँ हो, तो पता होना चाहिए। अब आप इसको नेगेटिव वे में ले लो, या कहीं भी जाते हैं बता के जाना पड़ता है, करेक्ट? चलिए, सो बहुत इट्स अप टू या हाउ यू विल टेक इट, बट इट्स योर फैमिली एंड एवरीवन इज कंसर्न अबाउट एवरीवन देयर। सो लाइक आप एक दिन का अगर वो लाइफ जी के देखोगे ना, तो इट विल बी टोटली डिफरेंट जस्ट वन। ओके। अब वापस से थोड़ा सा एक बार प्रेपरेशन को टच में ले लेते हैं। लाइक मैम, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, यू क्लियर द सीरियस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, तब शायद सिनेरियो अलग रहा होगा। जैसे कि अभी इंटरनेट का पेनेट्रेशन हुआ है, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल आउट देयर, प्रेपरेशन करने के सोर्सेज इजी हो गए हैं, एवरीथिंग वाज इजी। ठीक है, कट ऑफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है कि अभी प्रेपरेशन करना इजी हो चुका है, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है एट होम। मैम, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? मतलब क्या चीजें उसमें, अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल प्रिपरेशन, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ? एग्जैक्टली See, एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है? when I started preparing, so मैं किसी को नहीं जानती थी वह क्लियर सीडीएस। देयर वाज नो गाइडेंस फॉर मी, नॉट एट ऑल। आई जस्ट नो द सिलेबस की सीडीएस में पूछते क्या है। सिलेबस कहाँ से पता लगता था? आई यूज टू गेट द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एवरी मंडे। सो आफ्टर डूइंग माय बीटेक, वी यूज टू सी फॉर द जॉब्स जो कि बीटेक वाले दे सकते हैं। तो फादर ने मेरे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर लगवा रखा था। सो उसमें से हमने उसका कटिंग रख लिया, क्योंकि दिस इज द सिलेबस की लॉजिकल रीजनिंग विल कम, इंग्लिश विल कम एंड जीके विल कम। दिस इज द सिलेबस विच आई पेस्टेड ऑन माई वॉल कि ठीक है ये सिलेबस है मेरा। सो नाउ हाउ टू स्टार्ट, राइट? There was this thing कि negative marking was not there when I gave exam. I think this was a positive point for me at that time. There was no negative marking. So what did I do? I see आपकी हिस्ट्री है, अगर जीके का पार्ट जो हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज, करेक्ट? रीजनिंग आपको एक बार पता लग जाएगी कैसे करना और आप प्रैक्टिस करोगे तो इट वोंट चेंज। द ओनली न्यू थिंग वाज जीके विच यू हैव टू बी अप टू डेटेड, राइट? जो पुरानी जनरल नॉलेज है वो भी चेंज नहीं होगी, थोड़ी सी करंट आपको अप टू डेट रखनी है। So I went to the bookstore and I just told them कि give me 2 3 books for the CDS. I was not aware name also, so they gave me the best books. I got मैं I just remember one name अरिहंत, मुझे उसमें से एक ही याद है, करेक्ट? सो आई गॉट द बुक्स, ठीक है। और मतलब मैंने वो 3 बुक्स को इतना पढ़ा कि मतलब मुझे उसमें से सब कुछ आता था, यू नो एवरी क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग, एवरी क्वेश्चन ऑफ जीके, लॉजिकल, उस बुक का तो कुछ भी पूछ लो आप मेरे से। मैंने उसमें से इतना उसको प्रैक्टिस किया उन बुक्स को। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज हैविंग दिस करंट अफेयर्स का जो मैगजीन आता है, एक एक छोटा सा बुक आता था, मतलब जिसमें ना पूरा समरी होता था वर्ल्ड वाइड का, बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ, इट इज वेरी थिन बुक। सो उसमें पूरे वर्ल्ड का, स्पोर्ट्स का, पॉलिटिक्स का, एनवायरमेंट से रिलेटेड उसमें सब कुछ होता था। तो आई यूज टू रीड, 2 महीने वो बुक पढ़ी एंड न्यूज़पेपर।
या एंड अ न्यूज़पेपर डेली का. सो नॉर्मल अपना हिंदुस्तान टाइम्स जो आता था न्यूज़पेपर. सो दिस वाज माय मेथड. एंड आई डिवाइडेड माय डेज. जितना भी मेरा टाइम था, लाइक रफली आई प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 months. मैंने किया होगा रफली प्रिपेयर. और उसमें से लाइक आई यूज टू सेट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मुझे आज एक दिन में रीजनिंग के 5 या 10 पेजेस खत्म करने हैं और अच्छे से करने हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. और उसमें भी मतलब ऑफ कोर्स वन डे में आप ये नहीं करोगे और कुछ भी करोगे. तो आई यूज टू सेट द टाइम कि 2 या 3 घंटे में सी आई हैव टू फिनिश इट. एंड कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा उसके बीच में. नो लाइक फोन्स तो थे ही नहीं. आई वी आर नॉट हैविंग फोन्स. तो फोन्स का तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो. केबल टीवी का भी नहीं. सिटिंग इन अ रूम अकेले, सब बंद की नो वन विल डिस्टर्ब मी. एंड आई ऑलवेज टेल, मैंने अपने एक और इंटरव्यू में बताया था, आई यूज टू सेट स्मॉल स्मॉल टारगेट्स फॉर मी. छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते रहो, बड़े जल्दी हो जाएंगे. नॉट लाइक दिस में 1 महीने में ये बुक खत्म कर दूंगा. वो 1 महीना कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगता, राइट? तो छोटे छोटे टारगेट्स डेली के. Targets for what you love. I'll not go out of this room until I finish my 5 pages. I'll not have my chai. I will not have Maggie. यार ये तो 5 खत्म करके जाना है. तो मैगी वॉज माई मोटिवेशन. अरे 5 खत्म कर देती हूँ उसके बाद. तो समथिंग कुछ तो करना पड़ेगा ना. या बहुत ही नॉर्मल होता था. यूज टू लुक एट क्लॉक. अच्छा, ये इतने में घूम के आएगी, 10 मिनट 20 मिनट, 2 क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, अभी तो करना ही है. सो दिस इज हाउ. एंड ये एक दिन अच्छा लगेगा करने में, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट नाउ, राइट? आप एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, बट वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो कंसिस्टेंट 2 या 3 महीने इस चीज को करेगा. सो आई थिंक अ शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एंड अ कंसिस्टेंसी. इट्स दो दो चीजें बहुत जरूरी है. एंड रिपीटेटिव रिविजन एज वेल, जैसे आपको सब कुछ आता था बुक में, द हाँ, सेम मुझे बिल्कुल सब कुछ आता था. मतलब डूइंग रिपीटेटिव रिविजन आई गेस. या, सो आप उसको इतना टाइम निकालिए. आप उसको, आप बुक्स या जो भी आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू डिवाइड योर टाइम. उसमें से आपका रिवीजन का टाइम भी होना चाहिए ना, कि यू देन यू रिवाइज दैट. सो दिस इज हाउ यू मेक योर स्केड्यूल. ओके मैम, एक क्वेश्चन अब मैं आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए पूछना चाहती हूँ फॉर हर ऑडियंस. वो उनको बहुत हैवी लग रहा होगा कि अब तो तैयारी करनी पड़ेगी, सारे एक्सक्यूजेस कैंसिल हो चुके हैं, सारी प्रॉब्लम्स ऐसी बोल दी गई कि करना तो पड़ेगा. ओके तो उनको थोड़ा सा लाइटर करने के लिए मैम, ऐसा बहुत फनी ट्रोल्स बनाया जाता है जो कि बात बहुत हद तक सही भी होती है कि स्पेशली फॉर द गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, दे आर टॉम बॉयज. मतलब उनका थोड़ा सा वो एंगल, ब्यूटी वाला एंगल होता है ना, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है. एंड वो दिखने से लगता है कि इसलिए वो जो पेरेंट्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो देखने से कहते हैं कि हाँ अब तेरा हो जाएगा, अब तूने बॉयकॉट करा, मतलब बॉयकॉट टाइप्स करा लिया है, अब यू आर लुकिंग लाइक दैट बॉय थोड़ा सा, यू आर नॉट हैविंग गर्लिश अटायर थोड़ा सा, तो अब तेरा हो जाएगा. बट मैम आपने इसको पूरा ही कैंसिल कर दिया. आफ्टर बीइंग इन आर्मी यू वर मिसेस इंडिया बियॉन्ड प्रोफेशन. तो ये तो पूरी ही ऑपोजिट चीजें एक में मर्ज हो गई. तो मैम व्हाट्स योर से अबाउट इट? See, this is all, sorry to use this word, but this is all bullshit. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. See, no one can change your identity. It's up to you how you want to look. Correct. इतनी सुंदर सुंदर कोर्समेट्स है मेरी यार. They were having this much long hair. They were cut short ना, वो आते ही नहीं. They were like just cut short to this much. It's only in army, not in navy and air force. Army में it's compulsory. सो इट्स ओके ना. वी कॉल इट घर की खेती है. बाल तो आ जाएंगे दोबारा से, यू नो. ओके, 1 साल आपने कट कर दिए, बहुत अच्छी बात है. आफ्टर दैट आप यू आर जॉइंट, देन नो वन विल से यू टू कट योर हेयर. और फिर से आ जाएंगे. यू विल लुक अगेन लाइक अ गर्ल. यस, वी यूज टू लुक लाइक अ बॉय, नो डाउट, कि हम एक्चुअली लड़कों जैसे लगते थे. बट 1 साल में आपको करना क्या है? यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द ट्रेनिंग, राइट? एंड उसके बाद जो आपको इज्जत और जो 2 स्टार मिलेंगे ना, सब बाल बाल सब भूल जाओगे आप. यू विल बी अ हैप्पी पर्सन. एंड वो सब आ जाएगा. एंड इनफैक्ट one of my juniors, not immediately, I think 2 or 3 course back, she was also something Miss India, sorry I don't remember. And after gaining that crown, she went for Indian Army. She came.
Yeah. राइट, so she was already a famous girl but she joined ना, वो सब छोड़ के उसने ज्वाइन किया. सो ऐसे भी होता है. और अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि हेयर कट करा लो, वो करा लो, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, इट्स टू यू. और बोलो हेयर कट तो हो ही जाएगा, फौज में एक बार हो गया तो आर्मी में तो हो जाएगा. एंड देन yes, of course. Life can be tough in that way कि if you're posted in a field station, you for girls, you might not get a parlor. यार 3-3 4-4 महीने मैंने भी थ्रेडिंग नहीं कराई थी. It was not even. So what? क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट. या तो खुद करना सीख लो या मत करो. So Yeah, well, ये सब होता है. बट you will be proud of because सिविल में लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं. करेक्ट. यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच दे कांट डू. नहीं कराई थ्रेडिंग, नहीं कराई वैक्सिंग 4 महीने, सो व्हाट, राइट. यू आर कैरिंग योर सेल्फ, वो कहते हैं बेयर ब्यूटी. बिकॉज सपोज this all kajal and lipstick and earrings, they are not allowed in uniform because uniform is what is your jewelry. These all things are not allowed. So take it in a positive way. रोज रोज करके तो वैसे भी बोर हो जाते हो ना. 10 year your skin is safe. You have not correct applying this product. So just these are very 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 small things. ठीक है. There are so many functions. You look beautiful. You wear your sari. They're formals. You'll be married to an someone जिससे भी आपको शादी करनी होगी या गर्ल्स को तो army में they give you so much opportunities. Sometimes they are because it's our family, we don't go out. हम अंदर ही सब कुछ celebrate करते हैं. So you have all the celebrations, all the festivals, all the themed parties. Sometimes we also need fun अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं. So you will get all the opportunities dear. ये सब बहुत छोटी बातें हैं. I think हेयर कट करने से या टॉम बॉयज लुक से आपका सिलेक्शन नहीं होता है. नॉट एट ऑल. आपको करना है तो करिए इफ यू आर लाइक दैट. बट डोंट try to be tomboy. If you're a pure girl. I used to have my course mate. She used to look like a foreigner. So pretty. मतलब we used to say कि यार तेरे को टैनिंग भी नहीं हुई है क्या चेन्नई में आफ्टर दिस ट्रेनिंग. Right. So she was selected, yaar. So you can, mistake her for a foreigner. So ऐसा कुछ नहीं होता है. आई थिंक अगर आप कोई अपने पेरेंट्स को बताना चाहेगा तो प्लीज ऐसा बिल्कुल गलत है, डाउटफुल है कि आपके लुक पे आपका सिलेक्शन होगा. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. सॉरी. ऑल राइट मैम. मैम आपसे कॉन्वर्जेशन करके मैंने तो पर्सनली एक बात सीख ली है कि जो पीएम मोदी कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदलना. मतलब आपकी हर एक फनी स्टोरी के पीछे जो द वे यू आर स्माइलिंग, बट उसमें एक लेसन डिराइव ये हो रहा है कि ठीक है आपदा हो रही है, ये आप थ्रेडिंग नहीं करा पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू ड्रेस योर सेल्फ वेल, आपको किसी को बताना भी पड़ रहा है जाने से पहले. दीज ऑल आर आपदास जस्ट कन्वर्ट इनटू द अवसर. तो यही आई गेस एक तरीका हो सकता है फॉर बेटर सर्वाइवल इनटू योर ड्रीम्स. वन लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क यू इज what could be the best advice out of your experience inside army, outside army? What advice you want to give to the youth which are preparing for army, who are aspiring to go into army right now? See, मुझे लग रहा है कि if you have the passion and which I have done. If you think when you see uh, a war movie, when you see your flag hosting, and if you feel emotional, अगर आप रो रहे हो, तो this is the place for you. If you're so much emotional for it, I still cry. मतलब I don't know. जब मैंने छोड़ा था तो my parents were they were like हम बिलीव नहीं कर सक रहे हैं कि यू आर टेकिंग अ रिलीज. आई स्टिल गेट इमोशनल. आई स्टिल मैंने वो 10 बार मूवीज देखी हैं लूसी कारगिल एंड आई स्टिल गेट इमोशनल एंड क्राई. सो इफ यू फील सच वे टू सर्व योर नेशन, so please do it. This is the place for you where you can make a difference and where you will feel कि yes, you are serving your nation in a very closer way. मतलब everyone is serving. सभी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, वो कॉर्पोरेट हो सिविल हो जो भी है.
बट जो मुझे लगता था कि मैं शायद थोड़े और पास से कर रही हूँ, मैं शायद थोड़ी और मेहनत कर रही हूँ अपने देश को बचाने में। सो अगर आपके दिल में कहीं पे भी इतना छोटा सा भी अगर ये पैशन है, तो प्लीज गो फॉर इट। एंड सेकेंड आई से, this is a place where you will, where you'll be proud wearing that uniform, wearing that shoulders, where you will make your parents proud. It's a great achievement. There are very less number, you are the chosen one. You'll be the chosen one. There are very less. If you want to be one, then please go for it. सारी प्राउड्स की बातें छोड़ दो. If you want a good earning, a safe, go for it. Correct? If you're going for PC, permanent commission, there's only one organization who's giving you pension. Go for it. कहीं और pension नहीं मिलता है. If you're a short service commissioned officer, you might get pension, you might not get. You might get PC, you might not get PC. Then also, if you not get PC, अगर आपको छोड़ रहे हैं, then this is the only best organization which will tell you, please do a resettlement course from IITs, IIMs, जहां से आपको एक सेकंड करियर का ऑप्शन मिलेगा. करेक्ट? नो वन टेल्स यू आउटसाइड, you just quit the job. They will not tell you do this course and quit. No, sorry, but defense forces tell you. And yes, you are respected outside because they know you have the capability. Correct? So you are well adjusted outside. You will get the job as per your caliber. So don't doubt in that thing. If you want to go for adventurous life, daily adventure, go for it. If you don't know what's happening tomorrow, go for it. If you want to live your life like the last day, please go for it. You cannot have a better life than this, which you will always be proud. You will tell stories to your children, to your grandchildren, what you have done. Correct? I got the opportunity, I've done it. I'm getting the opportunity to live a corporate life, I'm doing it. तो मेरे पास तो दोनों ही opportunities आ गई है. But yes, this will be, something. It's rare. So just go for it if you really have the passion, I would say. And last thing is ki maintain your individuality. Don't copy others. If you copy others, you definitely then you will not get selected. I'm telling you. कुछ भी नहीं. Just maintain what is you. आप अपने आप को maintain करके रखिए. We all are individuals. These fingers are not same. So similarly, you have to maintain your individuality. So I think this advice only I would like to give. Wow. Means first statement में तो I also got emotional. It was indeed great, great talking to you. So many lessons derived out of it. अगर students ने note किया होगा तो brilliant. Otherwise note नहीं किया है तो I would again request to go to the 0 0 seconds and listen to it again. चाहे 1.5x speed पे हो, 2x speed पे हो, and just write it down. It actually means a lot. मतलब मैंने भी बहुत relate करके देखा when I was preparing. आगे जैसी जैसी सिचुएशन हुई I could totally relate और मुझे भी बहुत अच्छे lessons मिले हैं out of this talk. So मैम you proved me right. जो मैंने शुरुआत में बोला था this would be very interesting, a very productive session, and hence it is now. So ma'am, thank you so much for coming. Thank you so much for giving your precious time, and hope to see you again on this platform talking about other things or preparation other than preparation, whatever suits us and suit to our audience. Thank you so much, ma'am, for coming. Definitely. Thank you. Thank you so much. It was lovely talking to you. And I hope if any one person also get, motivated and inspired, my job is done. So, and all the best to you. Thank you so much, ma'am.